गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मेरी प्रेगनेंसी का 39 वीक चल रहा है। अब मुझसे भैया टॉलरेट नहीं हो रहा है। मुझे रात रात भर जागना पड़ रहा है। मतलब मुझे नींद नहीं आ रही है। हर आधे घंटे पे वॉशरूम जाना पड़ रहा है। बार बार उठना, पेल्विक बोन में पेन। अब तो बस हे भगवान जल्दी आ जाए। ये सोच रही हूँ सच में। अब थक गई हूँ। अब एक हफ्ता भी वेट नहीं हो रहा। बस अब तो बस ये लग रहा बस अब तो निकल जाए। सच में इतना ज्यादा अब थक चुके हैं। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा मतलब ये लास्ट के टाइम ना बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो शायद सबके साथ ऐसा होता होगा। और सही बताऊं तो पहली बार में इतनी शायद दिक्कत नहीं थी जितनी दिक्कत सेकंड बार में हुई है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर बॉडी में कुछ जैसे कि आपको 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, और आपको तीसरी या चौथी बार प्रेगनेंसी है या फिर दूसरी बार है, और आपके सिम्टम्स अलग अलग हैं, तो कितने चांसेस होते हैं जेंडर चेंज होने की, है ना? क्योंकि मैंने ये चीज़ 2-3 लोगों के साथ देखी है, उनसे उनकी पूरी हिस्ट्री पूछी है। तो उसी टॉपिक पे बात करते हैं। बाकी आप लोग भी अपना रिव्यू शेयर जरूर करना, मतलब आप कमेंट में बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है, और बने रहना मेरे ब्लॉग के साथ कि देखते हैं मेरे अंदर कितने चेंजेस थे। मतलब पहली प्रेगनेंसी से लेके अभी तक बॉडी में क्या डिफरेंस थे, मतलब सिम्टम में, साइन सिम्टम में। तो क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सच होता है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जैसे ये बोला जाता है कि जैसे पहले 1-2 बेटियां हैं या बेटे हैं, अगर तीसरी या चौथी बार प्रेगनेंसी है, तो अगर आपकी बॉडी के सिम्टम चेंज हैं तो जेंडर चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर सेम है सिम्टम, तो क्या मतलब सेम जेंडर का ही चांस रहता है। ऐसा कुछ बस मिथ है या जो भी है। तो लेकिन बाकी एक मेरी जो चाची है, मैंने आपको बताया था, वो लगभग मेरी एज की हैं, थोड़ी बहुत बड़ी होंगी, 3-4 साल मुझसे। तो उनकी पहले से 3 बेटियां थीं। ठीक है, 3 बेटियां थीं। चाचा जी मेरे अभी एक्सपायर हो गए थे, आपको पता था, बताया था मैंने। उसके बाद उनको मतलब चौथी बार वो प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी टाइम ही वो एक्सपायर हो गए हैं। तो ये तो बहुत दुखद की बात है ही। लेकिन उनके ना सिम्टम टोटली चेंज थे तीनों बेटियों से। तो जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं ये सब पूछती रहती थी, तो वो बताती भी थी। तो जैसे कि उनकी तीनों बेटियों में उन्हें कभी वॉमिटिंग नहीं हुई, है ना? और अभी जब चौथी बार प्रेग्नेंट थी, तो उनको इतनी वॉमिटिंग होती कि वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी। तो ये इनका एक सिम्टम तो चेंज हो गया था, है ना? बाकी उनको चौथी बार बताते लड़का हुआ है ना? तो ये कि ये उनका सिम्टम चेंज हो गया। बाकी वो कहती कि तीनों लड़कियों में हमेशा हार्ट रेट थी वो 140 से कम आई थी। ठीक है। और अब की बार जब उनका लड़का था, तो हार्ट रेट 140 से ऊपर ही आई है, 155, 156। क्योंकि 2-3 अल्ट्रासाउंड उन्होंने मुझे भी भेजे थे और मैंने देखे भी थे। ठीक है, तो उनको देखो लड़का हुआ है ना? और ये हार्ट रेट वाला भी सिम्टम, वो हार्ट बीट वाला भी सिम्टम आप लोग देख ही लो। उनकी 155 थी, 161 थी। तो देखो लड़का हुआ है। तो ये बोला जाता है कि ये हार्ट रेट 140 से कम हो तो लड़का होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके बॉडी में जितने चेंजेस थे, और वो कहती देखो मेरी लड़कियां सारी 8:30 पौने 9 पे हुई, लड़का उनका करेक्ट 9 पे हुआ है। ठीक है। वैसे ये भी कहा जाता है कि लड़के आंगे हो जाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। और बाकी मैं अपने सिम्टम्स बताऊं, अगर आप भी तीसरी चौथी बार या दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं, अगर आपके भी पहली प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी में सिम्टम चेंज है, तो आप लोग सोचना कि शायद जेंडर चेंज होने के चांसेस होते हैं। तो मेरे अंदर क्या चेंजेस हैं, बाकी आप लोग आगे देखना मेरे साथ क्या होता है, क्या नहीं, लड़की है कि लड़का है, वो तो सब बात में ही पता चलेगा। लेकिन मेरा तो मेरे सिम्टम चेंज हैं। मेरे सिम्टम चेंज कैसे हैं? जब मैंने सबसे पहली बार मेरी बेटी टाइम पे कंसीव किया था,
कंसीव के बाद जब डेट मिस हुई थी तो मुझे सबसे पहले फीवर आया था, ठीक है? फीवर आया था, तो मैंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऐसे ही मतलब अपने आप गलती से आ गई थी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। 8-10 दिन ऊपर हो गए थे। उसके बाद मैं 1 डेढ़ 2-3 साल बाद दोबारा से कंसीव हुआ, तो तब भी मुझे फीवर आया था। तो तब तो मैंने जानबूझ के मेडिसिन खाई थी। उसके बाद तीसरी बार भी हुआ था, तो तब हम लोग अपना प्लानिंग करके किया था, लेकिन तब हार्ट बीट नहीं आई थी, तब भी फीवर आया था मुझे। मतलब जब भी मेरी डेट मिस हुई थी मुझे फीवर आया था। अब की बार एक तरीके से चौथी बार है, और चौथी बार में मुझे फीवर नहीं आया, ठीक है? अब की बार भी प्लानिंग से किया, बट अब की बार मुझे फीवर नहीं आया। तो एक तो ये चेंजेस है, और उससे पहले मुझे कभी वॉमिटिंग वगैरह फील नहीं हुई थी। 2 4 8 दिन हो गए, क्योंकि जब मेरा आज के 1.5 2 साल पहले वाला जो मिस एबॉर्शन हुआ था, उसमें उसमें भी मुझे वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुई थी। बाकी अब की बार तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है। आप लोगों को पता है, अगर शुरू से आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो बाकी वेट तो मेरा वही सब जितना पहली बार में बढ़ा, उतना लगभग अब की बार भी हो ही जा रहा है। और बस यही 2-3 चेंजेस हैं मेरे अंदर, बाकी मुझे नहीं लगते और कुछ चेंजेस। बाकी कहते कि अब की बार मेरा पेट ज़्यादा लग रहा है कि पता नहीं, तो वो सब जब पहली प्रेगनेंसी के बाद ना मेरा पेट वैसे ही बहुत ज़्यादा फैट हो गया था बॉडी में, तो उसकी वजह से भी लग सकता है। बाकी अब की बार तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहे हैं शुरू से एंड तक। तो बाकी देखते हैं कि जो भी चेंजेस हैं मेरे अंदर 4-5, उन चेंजेस के हिसाब से क्या होता है, फिर आगे हम बात करेंगे। तो आप लोग भी ऐसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।